Okay guys, so let us continue with our learning of voice. Okay, तो अभी हम लोगों ने जो है नॉर्मल सेंटेंसेस को जो असर्टिव सेंटेंसेस हैं उनको हम लोगों ने जो है पैसिव में चेंज करने की प्रैक्टिस की. देन वी ट्राइड विद इंटरोगेटिव सेंटेंसेस एज वेल. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न like changing imperative sentences into passive form. तो आप लोगों को imperative sentences तो पता है, right? Sentences that convey an order or request or advice, things like that, right? Those are imperative sentences. तो एक तरीका जो है imperative sentences को passive में change करने का, वो ये आप यूज कर सकते हो, जैसे कि let, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट की जगह पर डालना ही है ना, तो ऑब्जेक्ट को ले आओ इधर, एंड देन यू कैन पुट बी, एंड देन past, like participle. For example, like do it. अब do it क्या है? ये एक्टिव वॉइस हो गया आपका. इसका अगर पैसिव बनाएगा तो क्या बनाएंगे? Let it be done. Let it be done, right? या फिर do it at once. मतलब तुरंत करो इसको, राइट? तो क्या हो जाएगा? Let it be done at once, राइट? या फिर open the door. Let the door be opened, right? Easy. अगर यही मान लो नेगेटिव में आ जाए ये सेंटेंस, तो मान लो कि जब इंपेरेटिव आपका इस टाइप का नेगेटिव में अगर आ जाएगा, जैसे कि कमांड वर्ड का सेंस वाला, तब इसको हम क्या करेंगे? तब इसका ऑर्डर बस ऐसा ही रहता है, ठीक है ना? इट इज लाइक दिस, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल. ओके, बस ये नॉट जो है ये बीच में आ जाएगा. तो फॉर एग्जाम्पल लाइक do not beat a dog. Okay, do not beat a dog. तो अब इसका पैसिव क्या हो जाएगा? वेल, बेस्ड ऑन दिस स्ट्रक्चर, लेट द डॉग not be beaten, right? Let the dog not be beaten. ऑफ कोर्स लाइक डू यहाँ पर रिपीट नहीं होगा, इसका रीजन हम लोग जानते ही हैं, राइट? क्योंकि सिंपल प्रेजेंट वाले फॉर्म में हम इंटरोगेटिव बनाते वक्त तो डू और डज का यूज करते हैं, राइट? लेकिन या नेगेटिव बनाते वक्त, लेकिन यहाँ पर उसकी अब जरूरत नहीं है. रीजन ये है कि बी जो है वो, आई मीन सॉरी, ये सॉरी क्या कहते हैं, ये नॉर्मल जो है पैसिव वॉइस वाले में है, तो इसमें ये सिस्टम नहीं अप्लाई होता है. ओके, इसके बाद जो है नॉर्मली जो है, जिससे अब ये जो हमने देखा, लेकिन एक चीज ध्यान रख लो कि ऐसा नहीं है कि यही एक तरीका है, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है. अब इसे मान लो कि मैंने ये बताया आपको कि लेट 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 का यूज करके हम जो है पैसिव में चेंज कर सकते हैं, राइट? लेकिन अब इसमें क्या करोगे? लेट मी गो, राइट? अब लेट मी गो को क्या करोगे? इसमें कौन सा लेट लगाओगे? अब भाई एक हो सकता है लेट मी बी गॉन. ओके, दैट विल बी वन ऑप्शन फॉर यू. ओके, लेट जो है वो कंटिन्यू ही रहेगा इधर. अनदर ऑप्शन वुड बी, ओके, कि यहाँ पर चूंकि कोई नाम नहीं दिया हुआ है, नॉर्मली लाइक यू लाइक कन्वे सच मैसेजेस टू समवन इन फ्रंट ऑफ यू, तो यू जो है वो इम्प्लाइड है. ओके, तो अगर मैं कहता हूँ कि लेट मी गो, तो मतलब क्या हो गया? You are asked to let me go. अगर यही चीज अगर आप रोते हुए आप कहते हैं प्लीज लेट मी गो, मान लीजिए कि गुरुजी आपको एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं और आपको पढ़ने का मन नहीं है और गुरुजी लाठी लेके तैयार हैं कि भाई पढ़ेगा वरना तोड़ूंगा, तो ऐसे में आप मान लो कि रिक्वेस्ट करते हैं सर प्लीज लेट मी गो, राइट? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका पैसिव? यू आर requested to let me go.
तो इस तरह से देखो पैसिव में इम्पेरेटिव को जब पैसिव में चेंज करने की बारी आएगी तो देयर विल बी मेनी ऑप्शंस, ओके। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। फॉर एग्जांपल लाइक कमांड वाले की बात करूं मैं, राइट। टीचर बोलते हैं तुमको लर्न दिस चैप्टर, ठीक है। एक तो ये हो जाएगा लेट दिस चैप्टर बी लर्नड बाय यू। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है दैट यू आर आस्क्ड टू लर्न दिस चैप्टर। दोनों पैसिव जो है पॉसिबल है और दोनों पैसिव अपनी जगह पर काम कर रहे हैं, है ना। नॉर्मली ये ज्यादा अच्छा लगता है, यू आर आस्क्ड टू लर्न दिस चैप्टर, राइट। इससे क्या होता है और इनफैक्ट जो है एम्फेसिस पे जाता है कि भाई तुम्हें ही बोला गया है, होश में रहो, ध्यान रखो, राइट। या फिर मान लो कि जैसे वार्निंग दिया रहता है ना, डोंट टच एनीथिंग, राइट। तो इसको अगर पैसिव में चेंज करना हो तो क्या हो जाएगा, यू आर आस्क्ड नॉट टू टच एनीथिंग। पहले ही बोल दिए हो गए, हाथ वाथ जलेगा भैया, हमारी गलती ना है। दूसरा तो ये तो हो गया, नॉर्मली हम उन सेंटेंसेस के बारे में बात कर रहे हैं। एक हम लोगों ने जो है, अच्छा चलो एक रिक्वेस्ट वाला आ गया, हमने रिक्वेस्ट का यूज कर दिया। बाकी ज्यादातर जो आस्क, आई मीन बेसिकली कमांड वन टाइप का ही है ये। व्हाट अबाउट लाइक एडवाइस, लाइक यू शुड लिसन टू योर पेरेंट्स, राइट। नाउ यू शुड लिसन टू योर पेरेंट्स, योर पेरेंट्स शुड बी लिसन्ड बाय यू। नहीं, ये सेंस नहीं बनाएगा, ठीक है। क्योंकि तब पता चलेगा कि एडवाइस जो है वो अब तुम्हारे लिए नहीं रह गया, तुम्हारे पापा के लिए हो गया, ठीक है। तो एनीवेज लाइक आई मीन यू आर नॉट गिविंग एन एडवाइस, यू आर जस्ट लाइक making a kind of moral statement or something like that. बेहतर ये होगा that you are advised to listen to your parents. यही आपके कहने का असली इंटेंशन था, आप उसको एडवाइस दे रहे थे कि भैया पेरेंट्स की बात सुना करो, माना करो, वगैरह वगैरह, राइट। तो अगर मान लो कि एडवाइस वाला होगा तो आप जो है एडवाइस दे दोगे। तो अगर मान लो ये शुड वगैरह का यूज किया गया है तो आप जो है दे दोगे यू आर एडवाइज्ड टू लिसन टू योर पेरेंट्स, ओके। अगर मान लो कि ऑर्डर है तो यू आर आस्क्ड और यू आर कमांडेड और यू आर ऑर्डर्ड, जो भी सेंस आता है यू आर ऑर्डर्ड डाल दो और उसके बाद जो है टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग, ठीक है। अगर पॉजिटिव वाला रहा है तो टू डू समथिंग, यू आर आस्क्ड टू गो देयर, यू आर आस्क्ड टू ओपन द डोर, यू आर आस्क्ड टू ब्रिंग मी अ प्लेट ऑफ रिफ्रेशमेंट, राइट, जो भी कहना है। अगर नेगेटिव वाला है देन यू आर आस्क्ड नॉट टू गो देयर, यू आर आस्क्ड नॉट टू stand here, you are asked not to live, you are asked not to die, you are asked not to say anything. Okay, yeah, let me be silent here now. So I guess that is enough, right? आप जो इस तरीके से imperative sentences को चेंज कर सकते हैं पैसिव वॉइस में। इट्स pretty easy process. By the way, इतना सारा सेंटेंस मैंने लिख दिया है, आप बस एक काम कर लेना भाई, इसमें से एक्टिव कौन है और पैसिव कौन है यही आप मुझे छांट के बता दोगे तो वो भी बहुत अच्छी बात हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा काम आप ये कर सकते हो कि इन इम्पेरेटिव्स में से कौन कौन सा आपको जो है कमांड की तरह लगता है, कौन सा आपको रिक्वेस्ट की तरह लगता है, कौन सा एडवाइस की तरह लगता है, ये भी आप बता सकते हो। बट प्राइमरी टास्क ये होगा कि आप जो है एक्टिव पैसिव केवल छांट लो, दैट विल सेल्फ विल बी अ बिग जॉब। ओके, बाय बाय।